हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स का ऑनलाइन सेशन में। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे बच्चों और अच्छे ढंग से आप तैयारी कर रहे हैं। आप सभी बच्चों के लिए लेकर आए हैं विद्युत धारा से संबंधित न्यूमेरिकल्स। आप सभी बच्चों को पता है कि बिना न्यूमेरिकल्स के बच्चों हम सब चैप्टर के कंसेप्ट को समझ नहीं पाएंगे। तो उसी कंसेप्ट को समझने के लिए विद्युत धारा से संबंधित न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं जो डीपीपी 4 का होगा बच्चों, और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं बच्चों। बशर्ते कि आप वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें और कलम कॉपी लेकर रखें कि जिससे आपका न्यूमेरिकल के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी साथ में उतारते चले। जिससे बच्चों आपको पता है कि विद्युत धारा संबंधित न्यूमेरिकल्स बोर्ड में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसमें जो न्यूमेरिकल्स आज बताने वाले हैं डीपीपी 4 का कौन कौन फॉर्मूला पे आधारित होगा, उस पहले फॉर्मूला को जानते हैं। आप ये फॉर्मूला सबसे पहले फॉर्मूला बच्चों जानेंगे कि अनुगमन वेग, हम जानते होंगे अनुगमन वेग का संकेत बच्चों भीडी लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है E इंटू कैपिटल ई बटा एम इंटू टाउ। पहला फॉर्मूला याद रखना बच्चों, E तो वैल्यू होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, और कैपिटल E विद्युत क्षेत्र का मान है बच्चों, और स्मॉल m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और टाउ क्या बच्चों श्रांति काल यानी शिथिलन समय है। फार्मूला नंबर 2 जो अप्लाई होगा न्यूमेरिकल्स में, आप याद रखिएगा कि I का फॉर्मूला विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है NEAVD। ये भी फॉर्मूला पढ़ाया गया क्लास में। किसी बच्चे का अगर ये फॉर्मूला आप नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले फॉर्मूला जाकर देखें, नहीं तो आप फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा बच्चों। और अगर आप जब पढ़े हैं तो फिर से आप चाहते हैं कि न्यूमेरिकल्स और अच्छे ढंग से समझ में आ जाए तो थोड़ा सा आप फॉर्मूला को जाकर देखें कि सर किस तरह से सिद्ध करके लाए थे। तो यहाँ पे बच्चों n क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, और A क्या बच्चों एरिया होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और VD अनुगमन वेग, और I क्या है बच्चों विद्युत धारा है। और यहाँ पे जो n बोले थे, n जो है इकाई आयतन में, फिर सुनिए बच्चों, इकाई आयतन में 1 मीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका संकेत क्या लेते बच्चों n। यानी n जो यहाँ पे है पूरे चालक के आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बच्चों, हम वहां पे व्यंजक में समझाए थे कि n जो है वो चालक के इकाई आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का संकेत लिए थे स्मॉल n। यहाँ पे इकाई आयतन का संकेत 1 मीटर क्यूब आयतन है बच्चों। और तीसरा फॉर्मूला पढ़ाए थे बच्चों धारा घनत्व। धारा घनत्व का संकेत बच्चों पढ़े आप सब, J बराबर I बटा A। बहुत अच्छा। और एक फॉर्मूला और बताए थे बच्चों, J बराबर I है, तो J का मान एक फॉर्मूला पढ़ाए थे NEVD। क्या पढ़ाए थे बच्चों, J बराबर जहां धारा घनत्व है धारा बटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और J भी धारा घनत्व है, N क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लेकिन इकाई आयतन में 1 मीटर क्यूब आयतन में बच्चों। E तो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन का मान, और VD अनुगमन वेग बच्चों। और एक सबसे आखिरी एक क्वेश्चन में आपका फॉर्मूला ये भी अप्लाई होगा बच्चों, जिसका होगा नाम सुने होगा विशिष्ट चालकता 1/ρ, और वैद्युत चालकता जिसका संकेत हम सब कैपिटल G लेते हैं, और केमिस्ट्री में केस भी लेते हैं 1/r। तो लगभग यही 6 फॉर्मूला पे आधारित आपको डीपीपी 4 का न्यूमेरिकल से बच्चों। अगर अभी 4 फॉर्मूला अच्छे ढंग से समझ में आ चुका होगा तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स पहला क्वेश्चन। तो जिस बच्चे के पास न्यूमेरिकल यानी डीपीपी क्लास में नहीं है या आप ऑफलाइन नहीं पढ़ते हैं, तो सबसे पहले बच्चों बार बार वही बात करते हैं कि इसको पहले बनाने की कोशिश करें, और अगर इसको उतारना चाहते तो इसको आप लिख सकते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आप सब बना भी लिए होंगे, अधिकांश से बन भी चुका होगा। देखिए क्या कह रहा है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर परिच्छेद के अनुप्रस्थ किसी तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 गुना 10 के पावर 24 प्रति मीटर क्यूब। यहाँ पे दिख रहा होगा बच्चों कि यहाँ पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है 5 गुना 10 के पावर 24 प्रति मीटर क्यूब, मतलब इकाई m 1 मीटर क्यूब में यानी इकाई आयतन में सही दिया है। यदि तार में इतना एम्पियर की धारा बह रही हो तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग की गणना करें। तो बच्चों सबसे पहले लिखते हैं दिया है। तो बच्चों दिया क्या है, एरिया दिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 mm स्क्वायर
मिलीमीटर का मीटर में लाने के लिए 10 के पावर -3 से गुना करते हैं, यानी 1 मिलीमीटर बराबर 10 के पावर -3 मीटर। तो बच्चों यहाँ पे स्क्वायर है तो कितना होगा, 1 गुना 10 के पावर -3 का होल स्क्वायर -6 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों किसी को। मिलीमीटर स्क्वायर को ला दिए मीटर स्क्वायर में, ऐसा ही मात्रा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान दिया है प्रति मीटर क्यूब, इकाई आयतन में। बार बार बात को रिपीट कर रहे हैं बच्चों, 5 गुना 10 के पावर 24। क्लियर? संख्या है इसलिए नहीं लिखना है। तो सर ये क्या लिखे, और ये समझाना चाहता है बच्चों कि इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी चालक के इकाई आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या। धारा कितना दिया बच्चों, आई के मान 0.8 एम्पियर। तो पूछा किसका मान बच्चों, VD बराबर भाग अनुगमन वेग। अब बच्चों फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले। अब जस्ट बताएं तो आप बताइए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो सर अब जस्ट बताए हैं I बराबर NEAVD। आई का तो VD का मान कितना होगा बच्चों, VD पूछा तो VD बराबर लिख देंगे I बटा NEA। I का मान 0.8 बटा N का मान 5 गुना 10 के पावर 24, E का मान 1.6 गुना 10 के पावर -19 और A का मान बच्चों 1 गुना 10 के पावर -6। अब यहां से गुना कीजिए, तो अब थोड़ा सा हम गुना कर देते हैं बच्चों। आप यहाँ पे लिख सकते हैं इतना, थोड़ा सा गुना कर देते हैं आपको कि दिक्कत ना हो। 16 × 5 = 80 होगा। पहले पावर देखिए बच्चों, +24 यहाँ पे -19 और -6 कितना होगा बच्चों, -19 -25 होगा और +24 कितना होगा बच्चों, बताओ जल्दी से। 16 × 5 = 80, 80 मतलब 8, ये देखिए इस तरह से आएगा, गुना 10 के पावर -1। कैसे आया, -19 -6 -25 और +24 कर दिए तो -1 आएगा। यहां से बच्चों क्या करेंगे, दशमलव हटाते हैं तो बटा में 10 जाएगा। चलिए इसको रह देते हैं यहां से ऊपर भेज देंगे बच्चों, तो क्या होगा 0.8 गुना 10 बटा 8। अब गुना करके देख रहे बच्चों तो 0.8 गुना 10 तो 8 आएगा और 8 से 8 कट के कितना बच्चों आएगा 1, यानी 1 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि ये किसका मान निकला बच्चों, अनुगमन वेग 1 मीटर पर सेकेंड। बाकी कैलकुलेशन अगर कोई दिक्कत है तो देख लें, कैलकुलेशन उम्मीद है कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बनाएं पहले आप। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तांबे के एक तार में जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है, यानी क्या दिया बच्चों, तांबे के तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया का मान 2 गुना 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर। आगे लिखा है 3.2 एम्पियर धारा, बस जो दिया बच्चों लिखना, धारा प्रवाहित हो रही है। तार में धारा घनत्व पूछा बच्चों, J बराबर भाग। जल्दी बताएं बच्चों कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, क्योंकि सर J बराबर लगाएंगे I बटा A। I के मान 2 गुना 10 के पावर -6 बटा यहां पे कितना करेंगे बच्चों, I का मान 3.2 बटा 2 गुना 10 के पावर -6 कटेगा वो 1.6 आएगा, तो 1.6 गुना 10 के पावर +6 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये किसका मान आया वो, धारा घनत्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन बना बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी चालक के तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व 10 के पावर 28 प्रति मीटर क्यूब। फिर ध्यान दीजिएगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे क्या दिया हुआ, इकाई आयतन में, और इकाई आयतन जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या देता है बच्चों, उसका संकेत किससे लेते हैं, स्मॉल n से। 10 के पावर 28 इकाई आयतन में, बहुत अच्छा। आगे लिखा है
धारा घनत्व जे बराबर दिया बच्चों 3.2 गुना 10 के पावर 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd बराबर बच्चों भार। चलिए बताइए बच्चों कौन फॉर्मूला लगाया जाए Vd का मान निकालने के लिए। कमीशन Vd का मान निकालने के लिए अभ्यास बताए हैं J बराबर NeVd। बहुत अच्छा, तो यहाँ पे Vd क्या होगा बच्चों J बटा Ne। J का मान 3.2 गुना 10 के पावर 5, N का मान 10 के पावर 28, E का मान 1.6 गुना 10 के पावर -19। देखो बच्चों 1.6 से 3.2 कटेगा देववार में, दशमलव भी हट जाएगा। 32 बटा 16 करेंगे तो 16 दूनी 2 आएगा, -19 घटाइए इसमें 28 में, तो बच्चा कितना बचेगा जल्दी बताओ। 18 प्लस 9 बचेगा बच्चा 9, -18 में से जाएगा 9 तो 9 बचेगा, तो ऊपर जाएगा बच्चों कितना होगा -9, तो -9 प्लस 5 -4 मीटर पर सेकेंड। देख लें कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है कि किसी चालक में 10 के पावर 3 वोल्ट पर मीटर किसका मान दिया बच्चों विद्युत क्षेत्र लो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दिया है। कितना दिया है 10 के पावर 3 वोल्ट पर मीटर। विद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर उसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd का मान दिया बच्चों 2 गुना 10 के पावर -4 मीटर पर सेकेंड। तो आगे क्या पूछता बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता। हाँ गतिशीलता बच्चों देखो ध्यान से, गतिशीलता का संकेत म्यू। यहाँ पे इस फॉर्मूला को नहीं लिखे थे कि गतिशीलता का फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, तो गतिशीलता का फॉर्मूला बच्चों याद रखना है Vd बटा E। याद रहेगा गतिशीलता का फॉर्मूला Vd बटा E। Vd का मान 2 गुना 10 के पावर -4 और E का मान बच्चों 10 के पावर 3 प्लस 3 ऊपर जाएगा -3 और पहले से -4 तो -7 मीटर एम्पियर पर न्यूटन होगा बच्चों। तो उम्मीद है कि आप फॉर्मूला भी याद रखिएगा। गतिशीलता का संकेत म्यू से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लग रहा है देखने में बड़ा यही होगा बच्चों, देख है ना लग रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही आसान तरीका से इसको बना सकते हैं। बहुत ही छोटा इसका सॉल्यूशन होगा। पढ़े इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जगह नहीं हम नीचे लिख रहे हैं, आप भी साथ में लिखते चले। क्षेत्रफल का संकेत बच्चों कितना दिया है 10 के पावर -7 मीटर स्क्वायर। बहुत अच्छा मीटर में दिया है। इसके प्रति घन मीटर में, घन मीटर बच्चों क्या है मीटर का क्यू यानी इकाई आयतन में, इसको क्या बोलते हैं इकाई आयतन में। प्रति लग गया बच्चों तो यहाँ पे क्या हो गया इकाई आयतन में। घन मीटर किसका मात्रक है आयतन का। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व। जब भी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व दिया गया बच्चों तो समझो कि इकाई आयतन में। देखो यहाँ पे लिखा भी होगा अर्थात करके, यानी ये किसका मान दिया है स्मॉल एन का। स्मॉल एन का मान 2 गुना 10 के पावर 28। आगे लिखा बच्चों यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग दिया है बच्चों तो Vd का मान कितना दिया बच्चों अनुगमन 10 के पावर -2 मीटर पर सेकेंड। धारा घनत्व यानी J का मान पूछा, J बराबर भार, और तार में धारा का मान। दो चीज पूछा बच्चों, धारा घनत्व भी पूछा है और धारा भी पूछा है। तो क्वेश्चन आप देख लें, किसी को बच्चे का क्वेश्चन नहीं तो क्वेश्चन आप लिख लें। इसके थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन करने वाले हैं कि सॉल्यूशन करने में थोड़ा आसानी हो। सबसे पहले क्या निकालना है बच्चों धारा घनत्व। तो धारा घनत्व के लिए फॉर्मूला तुम्हारे सामने है J बराबर NeVd। बहुत अच्छा,
जे बराबर एन ई वी डी। अब यहाँ से बच्चों एन वी डी का मान पता है, एन का मान भी पता है। कितना एन का मान 2 गुना 10 के पावर 28, ई का मान 1.6 गुना 10 के पावर -19, वी डी का मान 10 के पावर -2। तो गुना करें 16 दूना, तो सर 16 दूना तो 32 होता, तो भैया 32 होता तो 32 लिखो 3.2 -19 -2 -21, और -21 घटेगा 28 में तो कितना बचेगा बच्चा 7 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर धारा घनत्व में। ये आंसर आ गया बच्चों। आई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, आई बराबर, आई नहीं, आसानी से जे बराबर क्या पढ़ाए थे, आई बटा ए। तो आई बराबर क्या होगा बच्चों, जे इंटू ए। जे का मान 3.2 गुना 10 के पावर 7, और ए का मान दिया बच्चों 10 के पावर -7। बहुत अच्छा। +7 -10 कैंसिल होगा 0, 10 के पावर 0 का मान 1, तो आंसर आएगा 3.2 एम्पियर। देखें बच्चों, खोदे पहाड़ निकल गया चींटी। ये है आसान क्वेश्चन। डाटा आप अगर दिया है, लिखना जानते हैं कि इस तरह से क्या क्या दिया है, तो फॉर्मूला लगाकर आप न्यूमेरिकल आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता तांबे में प्रति घन मीटर, फिर बोला लेकिन बच्चों ध्यान दिया प्रति घन सेंटीमीटर। हम क्या बोले थे, इकाई घन मीटर चाहिए, यहाँ पे घन सेंटीमीटर में दिया है 8.4 गुना 10 के 22। तो हमें n क्या है, n इलेक्ट्रॉन की संख्या, लेकिन कितना में, इकाई घन मीटर आयतन में, यानी मीटर क्यू आयतन में। यहाँ पे दिया है सेंटीमीटर क्यू आयतन में n का मान, तो ये n तो नहीं होगा, तो कर निकालेंगे कैसे निकालेंगे, इतना मीटर क्यू आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना दिया बच्चों, 8.4 गुना 10 के पावर 22। इसको कर देंगे मीटर क्यू में, क्या करेंगे, सेंटीमीटर, सेंटी का मान 10 के पावर -2। अब बच्चों क्यू है तो 10 के पावर -6 मीटर क्यू आयतन में 8.4 गुना 10 के पावर 22। कुछ नहीं कि ये और ये दोनों एक ही है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का हो या 1 गुना 10 के पावर -6 मीटर क्यूब का हो, दोनों बराबर है। इसलिए कितना में बच्चों, यहाँ या कर लीजिए, इसीलिए कितना 1 मीटर क्यूब। अब ये 1 मीटर में क्या है, गुना में तो क्या हो जाएगा, भागा में चल जाएगा। इकाई नियम बच्चों सीखे होंगे आप, ये इतना में इतना तो इतना में इतना, या हम पूरा लंबा करके बना दिए हैं तुमको आसानी के लिए। चाहते तो हम भाग देते इतना से, तब कहते सर कैसे भाग देती है। तो सेंटीमीटर क्यू आयतन में दिया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो सेंटीमीटर क्यू को पहले किस में बदले, मीटर क्यू में। तो क्या किए, 10 के पावर 6 से गुना किए, और 10 के पावर 6 मीटर क्यू आयतन में इतना, तो 1 मीटर क्यू में क्या होगा, ये गुना में था, भागम चल गया। और बच्चों यहाँ से किसका मान निकल गया, थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, 8.4 गुना 10 के पावर ऊपर जाएगा बच्चों कितना होगा, +28। लो ये आ गया इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना में देख ले 1 मीटर क्यूब में। आगे क्या कहता है, यदि तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए का मान बच्चों कितना दिया है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। अभी जस्ट किए भी थी, मिली का मान 10 के पावर -3 और स्क्वायर है तो वो गुना 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर होगा। बहुत अच्छा। धारा का मान दिया बच्चों, आई का मान 0.1 एम्पियर। इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग पूछा, वी बराबर भार। चलिए इसको इतना पहले लिखे, तो अब इसको बच्चों छोटा कर रहे हैं कि आसानी से हम आपको बना दें। कौन फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, आई का फॉर्मूला पढ़ाए हैं, NEAVD। तो VD बराबर अभी पढ़ाए हैं आई बटा NEA। आई का मान 0.2A, N का मान 8.41 गुना 10 के पावर 28, ई के मान 1.6 गुना 10 के पावर -19 और गुना
एरिया का मान 1/10⁻⁶। जैसे पहला क्वेश्चन था उसी टाइप से बच्चों ध्यान दी। अब नीचे में गुना कीजिएगा, इसमें भाग दे दीजिएगा, इतना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। उम्मीद है कि आप इसको बना लीजिएगा। नीचे वाला गुना उना करके भाग देना है, आंसर आ जाएगा बच्चों। उम्मीद है कि आप इतना कर लीजिएगा। इतना भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी लग रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन। देखिए बच्चों छोटा है। इतना मीटर लंबे तार के सिरों के बीच 9 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया गया है। यानी एल का मान कितना दिया है, 0.2 मीटर, विभवांतर बुआ दिया है 9 वोल्ट। यदि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग यानी अपवाह मतलब अनुगमन वेग, अपवाह वेग मतलब अनुगमन वेग 1.5 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता ज्ञात करना है, वह म्यू ज्ञात करना है। यदि तार की त्रिज्या दिया है कैपिटल आर का मान 1 mm, तो लाओ इसको मीटर क्यूब में 1 × 10⁻³ मीटर। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व देखिए दिया है यहाँ पे मीटर की पावर -3 मतलब पर मीटर क्यूब है, बटा में मीटर क्यूब भेजेंगे। तो एन का मान दिया बच्चों कितना, 4 × 10⁻28। तो धारा ज्ञात करें, म्यू निकालना हुआ, धारा निकालना है। इतना उतार ले, फिर इसको छोटा करने वाले हैं। देखिए बच्चों क्या करेंगे, म्यू का मान निकालने के लिए अभी जस्ट पढ़ाए थे म्यू बराबर क्या पढ़ाए थे जल्दी बताओ, VD/E। अब E का फॉर्मूला को सर पता नहीं यार, नहीं कैसे पता है। V/L को तो VD कहते हैं सर, E निकाल ना लीजिए सर। ठीक है, क्या दिक्कत है, E का फॉर्मूला पढ़ाए थे, V/L, V के मान 9, L के मान 0.2, दशमलव ऊपर 10 आएगा बच्चों, 2 × 5 = 10, 45 न्यूटन वोल्ट पर मीटर। किसका मान आया बच्चों, ई का वैल्यू आया। तो अच्छा है, यहाँ पे हटा देते हैं डायरेक्ट। VD का मान कितना है, 1.5 × 10⁻⁴ और इसका मान 45, दशमलव बटन 10 आएगा, 15 × 45, 1/3 × 10⁻⁵ मीटर एम्पियर पर न्यूटन। न्यूटन है बुआ, ध्यान दीजिएगा, गलती ना उतार ले आप। इसका मात्रक न्यूटन होता है। किसका मान है, म्यू का, इसको इतना लिख ले। अब किसका मान निकालना बच्चों, आई का। तो आई का मान NEA, ए तो पता नहीं सर, ए तो पता नहीं है। तो ओहो, ए पता नहीं है, पता है बच्चों। तो ए का मान निकालेंगे। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम पढ़ाए थे बार बार, πr²। कितना होता है बच्चों, πr²। अनुप्रस्थ काट जो लेते हैं एक तरह से वृत्त बनता है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। इसका मान 3.4 × 10 और r का मान दिया है कितना, 10⁻³ का होल स्क्वायर, यानी 3.4 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ये जो एरिया का मान आ गया है। ऊपर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, I = NEA VD लगाएंगे। बहुत अच्छा, n का मान कहाँ गया रे, n का मान तो दिया है बच्चों, कितना दिया है, ध्यान दिए यहाँ पे, 4 × 10⁻28। E का मान 1.6 × 10⁻⁻⁹। एरिया का मान 3.4 × 10⁻⁻⁶। VD का मान निकाले हैं, कहूँ पे दिया है 1.5 × 10⁻⁴ एम्पियर। आंसर क्या बच्चों, ये गुना नहीं होगा आपसे, इतना लंबा गुना, हाँ से गुना कर लेंगे। आप सब स्मार्ट हैं, स्मार्ट तरीका से गुना करके आंसर आ जाएगा एम्पियर में। लिख लीजिए इसको।
अभी आखिरी क्वेश्चन बच्चों, घबराने की बात नहीं, समय भी कम है। इतना मीटर लंबे, क्या दिया है? लंबा। अरे वाह, लंबा मतलब लंबाई दिया है 0.1 मीटर। इतना मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट यानी एरिया दिया है बच्चों 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। प्रतिरोध दिया है कितना? 0.01। इसको वो क्या कर सकते हैं? 0.1 को 1 × 10⁻⁻1 कर सकते हैं मीटर, और 0.01 ओम इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻2 ओम। चालकत्व पूछा है यानी सिग्मा पूछा, सिग्मा बराबर भाग वैद्युत चालकत्व मतलब क्या पूछा? जी बराबर भाग। तो सिग्मा के लिए चाहिए रो और जी के लिए चाहिए आर। तो जी आर का उल्टा जी और रो का उल्टा सिग्मा। तो रो तो पता नहीं है, तो रो पता नहीं है तो रो को पता करवा लो। रो कैसे निकालेंगे? आर बराबर रो एल बाई ए, मतलब पढ़े होंगे अच्छो, रो एल बाई ए। तो रो बराबर आर इंटू ए बटा एल। आर का मान 10⁻², एक लिखने की जरूरत नहीं है। एरिया का मान 10⁻⁴ और 10⁻⁻1 -6 ऊपर जाएगा +1 तो कितना आएगा बच्चों? 10⁻⁵ ओम मीटर। किसका मान आएगा? रो का। तो सिग्मा क्या आएगा? सिग्मा बराबर 1/रो यानी रो का मान 10⁻⁵ यानी ऊपर जाएगा तो 10⁻+5 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। रो का उल्टा सिग्मा। चालकत्व का है या विशिष्ट चालकत्व भी कहते हैं इसको। और एक आखिरी क्वेश्चन क्या दिया इसमें? जी बराबर 1/r। आर का मान बाबा 10⁻⁻2 ऊपर गया तो 10⁻+2 ओम इनवर्स, इसको मोह बोलते हैं। ये सिग्मा का मान आया है और ये जी का मान। तो ये था बच्चों, आप देख चुके हैं कि विद्युत धारा संबंधित न्यूमेरिकल्स था, बहुत ही आसान था, फॉर्मूला बेस्ड था। थोड़ा क्वेश्चन की लंबाई थोड़ा ज़्यादा था लेकिन आसान था। आप सबको अच्छे ढंग से उम्मीद है कि समझ आया होगा। आप इसको मन से तैयारी करें, प्रैक्टिस करें। अगर फिर भी कोई बच्चों डाउट है तो कमेंट में जरूर बताएं या ऑफलाइन में आकर जरूर बताएं। तो फिर बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।